थाना फरीदपुर क्षेत्र के गांव की एक वारदात सामने आई है, जहां नवादा बिलसंडी में देवस्थान पर धार्मिक कार्यक्रम से दावत खाकर लौट रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किसान का नाम चरण सिंह बताया जा रहा है। पत्नी के सामने ही किसान को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए थे। पुलिस के अनुसार हमलावरों की जांच जारी है। बरेली से हमारे सहयोगी लोकेश कुमार की रिपोर्ट। एसडीएम मुरादाबाद व पुलिस प्रशासन मुर्दाबादों के नारों से गूंज उठा पटेल चौराहा। आखिरकार एसडीएम फतेहपुर किसानों की बात मानकर जमीन पर ही विराजमान होकर समस्याओं को सुना। जिले में घंटों लाइन में लगने के बावजूद किसानों को खाद न दिए जाने व प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर आक्रोशित हुए भारतीय किसान यूनियन के गुट के सैकड़ों कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पटेल तिराहे पर की आत्मदाह करने की कोशिश। स्थानीय फतेहपुर पुलिस की सक्रियता से आत्मदाह का प्रयास हुआ विफल। आत्मदाह का प्रयास रोकने को लेकर पुलिस और प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। फतेहपुर तहसील कस्बा के निकट पटेल तिराहे का है मामला। बाराबंकी से हमारे सहयोगी मोहम्मद फैजल सिद्दीकी की रिपोर्ट। वीडियो दिन करती होता है। हमने 2 माह पहले 3 संध्याओं को हमने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नजर आती है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में स्थित सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प भी कराया गया है। इन विद्यालयों में लाइट्स और पंखे भी लगवाए गए हैं। फिर भी कुछ विद्यालय विद्युत सप्लाई न आने के चलते इन सुविधाओं से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरह जनपद रामपुर का एक ऐसा विद्यालय भी है जहां पर कई वर्ष पहले पंखे और बल्ब लगवाए गए थे, लेकिन अब तक इन पंखों और बल्बों में करंट नहीं पहुंचा है, जिसके चलते गर्मियों के मौसम में जहां यहां के विद्यार्थी गर्मी की मार झेलने को मजबूर होते हैं, तो वहीं स्कूल में तैनात स्टाफ भी गर्मी की तपिश से करहाता नजर आते हैं। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। रामपुर की तहसील स्वार अंतर्गत ग्राम सेटा खेड़ा में सरकारी स्कूल है, जहां पर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अच्छी खासी है। स्कूल का भवन भी अच्छा खासा है। वहीं स्कूल में स्थित कक्षाओं में पंखे भी लगे हैं और बल्ब भी लगे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पर पढ़ने और पढ़ाने वाले इंसानों ने 2 दशक के लंबे समय से ना ही गर्मियों के मौसम में पंखों को चलता देखा है और ना ही इन बल्ब से प्रकाशित होने वाली रोशनी को ही देखा है। गर्मियों के मौसम में बच्चे और यहाँ पर तैनात स्टाफ धूप की तपिश के चलते अपना पसीना बहाने को मजबूर होते हैं, तो वहीं गर्मियों के साथ साथ ठंड के मौसम में भी अंधेरे को चीरकर बल्ब से निकलकर उनकी किताबों और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने वाली रोशनी की एक किरण की झलक पाने को तरस रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह मामला बल्ब और पंखे तो लगे हैं, लेकिन उनमें विद्युत सप्लाई नहीं हो सकी है, जबकि इस विद्यालय का निर्माण 2 दशक पहले 1997 में कराया गया था। हिमांशी, क्या समस्या आ रही है? इस स्कूल में कभी लाइट ही नहीं आई है और हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। पंखे तो हैं लगे हुए, लेकिन लाइट ही नहीं आई कभी, और चक्कर भी आ जाती है, तबीयत खराब भी हो जाती है। कौन सा स्कूल है? उच्च प्राथमिक विद्यालय ग्राम सेटा खेड़ा। गाँव कौन सा है? सेटा खेड़ा। क्या चाहते हैं आप?
हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में लाइट आए, हम बेहद परेशानी से पढ़ सकें। छात्रा हिमांशी के मुताबिक इस स्कूल में कभी भी लाइट नहीं आई है और हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। पंखे तो लगे हुए हैं लेकिन लाइट कभी नहीं आई है। हमें चक्कर भी आ जाते हैं, तबीयत वगैरह भी खराब हो जाती है। यह उच्च प्राथमिक विद्यालय सेटा खेड़ा गांव है। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल में लाइट आए और हम बेहद परेशान हैं। भारती कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8 में। अच्छा, ये बताओ कि आपके स्कूल में पंखे चलते हैं? नहीं, क्यों नहीं चलते? जब से हम यहाँ पे पढ़े हैं, जब से लाइट आई नहीं है हमारे सामने। अच्छा, पंखे लगे हुए हैं तो क्यों नहीं आती है लाइट, पता है आपको? मतलब यहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे बिजली की वो भी लाइन भी सब लगी, पता नहीं क्यों नहीं आती लाइट। तो कभी आप सर से नहीं कहते कि हमें गर्मी लगती है और लाइट यहाँ होनी चाहिए? कहते हैं। तो क्या बोलते हैं सर? कहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे कभी लाइट आई नहीं है और जैसे हम दे रहे हैं ऐसे रहो बेटा। अच्छा, तो सर भी आपके साथ में ऐसे ही रहते हैं गर्मी में? हाँ। क्या दिक्कत होती है गर्मियों में? क्या दिक्कत होती है? हम पढ़ते हैं तो मेरी गर्मी लगती है, हमें पढ़ने में दिक्कत होती है गर्मियों में। क्या चाहते हो आप लोग? हम ये चाहते हैं यहाँ पे लाइट आ गए। अच्छा, तो आप पंखे में पढ़ना चाहते हो? यस। छात्रा भारती के मुताबिक मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ, नहीं पंखे नहीं चलते। मैं जब से स्कूल में आई हूँ, जब से लाइट नहीं आई है। हमारे सामने यहाँ पर पंखे भी हैं और बिजली की लाइन भी है, लेकिन पता नहीं लाइट क्यों नहीं आती। हम कहते हैं सर से, लेकिन वह कहते हैं यहाँ पर कभी भी लाइट नहीं आई है, जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही रहो बेटा। यह दिक्कत होती है जब हम पढ़ते हैं तो गर्मी लगती है, पढ़ने में दिक्कत होती है। हमें गर्मियों में हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर लाइट आए। सुहानी कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7। अच्छा, यहाँ पंखे क्यों नहीं चलते हैं? सर यहाँ लाइट नहीं आती है। क्यों नहीं आती लाइट? यहाँ लाइट नहीं है और सर बिजली के तार हैं लगाए और पंखे भी हैं और पर खम्भे पे लाइट नहीं है। वो खम्भे पे तार हैं लगाए पर लाइट नहीं आती। अच्छा, कब से नहीं आती लाइट? सर जब से मैं पढ़ी हूँ तब से नहीं आती और हमसे पहले से नहीं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पढ़ते हुए? सर 2 साल। अच्छा, 2 साल से कभी लाइट नहीं देखी? नहीं। और सर हम पढ़ते हैं तो हमें दिक्कत होती है पढ़ने में और पसीना आता है, बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। अच्छा, तो गर्मियों में कैसी दिक्कत रहती है? सर ये पसीना आ जाता है और हम सर से कहते हैं तो सर ये कहते हैं जैसे बेटा हम रह रहे हैं वैसे तुम रहो। अच्छा, तो इन गर्मियों में ये गर्मियाँ कैसे गुजारी हैं आपने? बिना पंखे की कटी? यस सर। क्या चाहते हो बेटा आप? हम ये चाहते हैं हमारे स्कूल में लाइट आए और हम आराम से खूब मेहनत करें और हम पंखा के आराम में। छात्रा सुहानी के मुताबिक मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ। सर यहाँ लाइट नहीं आती है, पंखे भी हैं, बिजली के तार भी लगे हुए हैं, पर खंबे पर लाइट नहीं है। खंबे पर तार भी लगे हुए हैं पर लाइट नहीं आती। जब से मैं यहाँ पढ़ती हूँ तब से नहीं आई है और इससे पहले भी नहीं आती है। 2 साल हो गए, कभी लाइट नहीं देखी। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में दिक्कत होती है, हमें पसीना आता है और बच्चों की तबीयत भी खराब हो जाती है। गर्मियों में हमें पसीना आता है और जब हम कहते हैं तो सर कहते हैं जैसे बेटा हम रह रहे हैं वैसे तुम भी रहो। यह गर्मियों भी बिना पंखे के कट जाएंगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल में लाइट आए और हम आराम से खूब मेहनत करें और पंखे के आराम में पढ़ें। क्या नाम है? ये विवेक कुमार जी, ये कौन सा स्कूल है और लाइट क्यों नहीं है? उच्च प्राथमिक विद्यालय सेटा खेड़ा है। यहाँ लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। जब से मैं आया हूँ जब तक तो मैंने लाइट देखी नहीं है यहाँ पर। मैं 2009 से हूँ यहाँ पर, जब से कोई लाइट नहीं है। मीटर लगा हुआ है परंतु जो तार पार की व्यवस्था नहीं है कहीं भी दूर दूर तक। बच्चे ऐसे पढ़ते रहते हैं पसीने में तरबतर। कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हुई है, स्टाफ की तबीयत खराब हो जाती है तो बच्चों की भी हो जाती है। ये है। तो कब से इस स्कूल की स्थापना हुई है और लाइट कब से नहीं है? मेरे ख्याल से 1997 में पहला एडमिशन हुआ है यहाँ, मैंने रजिस्टर में देखा है। पहले आती हो या पता नहीं भाई, मेरे सामने तो आई नहीं है फिलहाल।
अभी तक। कभी कभी अभिभावक लोग आते हैं बच्चों के तो बताते हैं कि बोले यहाँ पे अभी तक तो लाइट हमने देखी नहीं, और जो है काफ़ी परेशानी है। बच्चे भी घर जाके कहते होंगे जरूर कि बोले तबीयत खराब हो जाती है गर्मी की वजह से। तो और बताते हैं कि 1997 के आसपास का है ये स्कूल जी, कुछ लोग बताते हैं। अभिभावक लोग आते हैं यहाँ गाँव से। मेन समस्या क्या है, लाइट क्यों नहीं आती, इसका रीजन है कुछ? सर ये तो डिपार्टमेंट जाने, और वैसे तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कोई पोल नहीं है दूर दूर तक, ट्रांसफार्मर वगैरह। समस्या ये है कि यहाँ पे कोई पोल नहीं है दूर दूर तक। 11,000 की लाइन है और उसके आसपास जो वो ट्रांसफार्मर होगा ना वो नहीं है, शायद उसकी वजह से नहीं आ रही हो, इस वजह से कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। तो कभी आप लोग मांग नहीं करते? मांग जब सब हेड साफ करेंगे, हम तो छोटे आदमी, हम क्या करें? क्या चाहते हो आप? भाई लाइट आनी चाहिए यहाँ पर। और गर्मियों में हालत खराब हो जाती है, सर्दियों में तो देख लेते हैं, लेकिन सर्दियों में फिर रोशनी कम पड़ जाती है क्लासरूम में, बल्ब भी नहीं। प्रिंसिपल इंद्रेश सिंह के मुताबिक यह उच्च प्राथमिक विद्यालय सेटा खेड़ा है। तहसील स्वार टांडा में यहाँ पर कम से कम 3 खंबे लगेंगे। 2 तो खंबे वैसे ही लगेंगे, ट्रांसफार्मर में डबल खंबा लगता है तो ट्रांसफार्मर भी रखा जाएगा। मेरा नाम है इंद्र सिंह। कौन सा स्कूल है ये? उच्च प्राथमिक विद्यालय सेटा खेड़ा है, तहसील स्वार टांडा रामपुर में। क्या मामला है यहाँ कि पूरे स्कूल में लाइट नहीं है बहुत समय? यहाँ पे ना 3 खंबे लगेंगे कम से कम, मतलब 2 तो खंबे वैसे ही लगाएंगे और एक ट्रांसफार्मर में डबल खंबा लगता है, तो ट्रांसफार्मर भी रखा जाएगा, इसलिए लाइट का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। और मीटर वगैरह तो बहुत पहले के लगे हुए हैं, 2 साल 2 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे भी यहाँ आए हुए। मेरे सामने तो लाइट का कोई वो हुआ नहीं है ऐसा। इस स्कूल की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1997 में। तो तब से लेट नहीं है? ना लाइट नहीं। तो बच्चों को क्या दिक्कत रहती है? बच्चों को दिक्कत क्या, गर्मी में बेचारों को कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, ज़्यादा गर्मी में बेहाल होते हैं, कभी कहते हैं हमसे छुट्टी कर दो, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, हमारा कोई अधिकार ऐसा नहीं है तो हम छुट्टी कर सकें, है ना। और लाइट के बारे में मैंने 1-2 बार कही, प्रधान जी वगैरह से भी कही और से भी कही, तो कह रहे हैं करवाएंगे, लेकिन वो कल्पना सिंह बीएसए रामपुर के मुताबिक, देखिए आपके माध्यम से अभी यह सूचना मिली है और मैं इसकी जांच करवाती हूं। जो भी वस्तु स्थित होगा, जैसी भी कार्रवाई होगी जल्द प्रस्तावित करूंगी। मैम ये टांडा में उच्च प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पे बिजली का कनेक्शन भी है इस क्लासेस के अंदर, और यहाँ पे बिजली नहीं है, आज तक बिजली नहीं आई। 1995 से यहाँ बिजली नहीं है, जिससे बच्चे और स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल सारे परेशान हैं। क्या कहेंगे, क्या वजह है? देखिए, आपके माध्यम से भी ये सूचना मिली है और मैं इसकी जांच करवाती हूँ। क्या जो भी वस्तु स्थिति से अवगत होकर जैसे भी कार्रवाई होगी शीघ्र ही प्रस्तावित करूँगी। तो ये बिजली की वजह क्या है, लेट क्यों हुआ है, इसके क्या कारण हो सकता है? अब मुझे कुछ कारण अभी पता ये लगा कि शायद वो गांव से काफी दूर है, इस कारण वहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं अपने उच्चाधिकारियों से बात करके और इसका शीघ्र समाधान करा लूंगी।